जय सिया राम दोस्तों, राधे राधे। भक्तों, आज की कहानी बड़ी अनोखी और दिलचस्प है। अक्सर हम जब भी कोई पूजा पाठ करते हैं तो कहा जाता है कि इसमें ये प्रावधान है, ये लिमिटेशंस है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये ऐसे करो, वो वैसे करो। लेकिन मुझे लगता है जब हमारा भाव अच्छा होता है, प्रेम का होता है, तो हर पूजा पाठ स्वीकार्य होता है। इसमें विधि विधान नहीं, बस आपका भाव देखते हैं प्रभु। आज की कहानी भी ऐसे ही एक अबोध भक्त की है। 85 साल की बूढ़ी अम्मा, जिनका रोज का नियम था पूजा पाठ करना। राधा रानी में बस आस्था थी इनकी। लोग इनसे कहते भी थे, अम्मा अकेली राधा रानी बेड़ा पार नहीं लगाएगी, कान्हा जी को भी तो साथ पूजो। लेकिन वो कहती, मेरे कान्हा और राधा दोनों एक ही हैं, तुम लोगों ने उनको अलग किया हुआ है, मुझे एक में ही दोनों दिखाई देते हैं। बूढ़ी सठिया गई है, उम्र हो गई है इनकी, बुढ़ापा जोर मार रहा है, ना जाने कैसी कैसी बातें उनको सुननी पड़ती। लेकिन अम्मा किसी की तरफ कोई ध्यान नहीं देती। सुबह से शाम तक वो बस राधा जी की सेवा और उनके नाम में ही मग्न रहती। अम्मा को कोई औलाद नहीं थी और पति एक लंबी बीमारी के बाद इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। इसीलिए वो घर में अकेली ही रहती थी। सरकार से जो राशन मिल जाता था और बुढ़ापा पेंशन, बस उसी में गुजारा चलता था। लेकिन उनके पड़ोस में अरु नाम की एक औरत रहती थी, जो अम्मा का हालचाल जानने आ जाया करती थी। उसको भी कोई संतान नहीं थी, तो अरु अम्मा के दुख को समझ सकती थी और वो भी अम्मा के सामने अपना दिल हल्का कर लिया करती थी। और अम्मा उसे हमेशा कहा करती थी, देखना एक दिन तेरे पास राधा रानी मेरी किशोरी जितनी ही प्यारी बच्ची आएगी, तू बस विश्वास रख। वो भी अम्मा की बात को मान लिया करती थी। एक दिन दोनों ने फैसला किया कि वो वृंदावन दर्शन के लिए जाएंगे और बरसाना भी पास में ही है, तो अपनी राधा रानी से भी मिल लूंगी। तो उन्होंने सामान बांधा और निकल पड़े वृंदावन की यात्रा पर। धाम पहुंचे तो इतनी भीड़ को देखते हुए सर्दी में भी उनके पसीने छूटने लगे। लेकिन दूर से आए हैं, दर्शन तो करना ही था। जैसे तैसे करके अम्मा और अरु ने कान्हा जी के दर्शन किए और अब समय था राधा रानी जी से मिलने का, बरसाना जाने का। राधा जी की अटारी काफी ऊंचाई पर है। अगर आपने देखा होगा, भीड़ भी बहुत ज्यादा थी, तो दोनों अरु और अम्मा चढ़ाई करने लगे। लेकिन ना जाने कैसे अम्मा का हाथ अरु के हाथ से छूट गया और अरु आगे निकल गई। अरु ने आवाज लगाकर कहा, अम्मा धीरे धीरे आ जाओ, मैं आगे मिल लूंगी। लेकिन अम्मा तो एक बूढ़ी औरत थी, ऊपर से शरीर में जान भी नहीं थी, बिना सहारे के कैसे जाए इतने ऊपर। अम्मा निराश होकर सीढ़ियों पर बैठ गई। हाथ में फूल माला और अरबी का भोग, जो राधा रानी जी को बहुत पसंद है, ये सब लिए आंखों में आंसू लेकर अम्मा हताश मन से बैठी हुई थी। राधा रानी को याद कर रही थी। इतने में एक 16-17 साल का बालक आया और अम्मा से पूछने लगा, अम्मा तू यहां क्या कर रही है, आगे नहीं जाना? अम्मा बोली, जाना तो है, लेकिन इस उम्र में अकेले कैसे जाऊं? बालक ने बोला, कोई बात नहीं अम्मा, मैं भी वहीं जा रहा हूं, चलो मैं आपको सहारा देकर ऊपर लेकर चलता हूं। उस बालक ने अम्मा को राधा रानी के दर्शन करवाए और कहा, अम्मा अगले महीने राधा अष्टमी है, फिर आओगी क्या? अम्मा ने कहा, मुझसे तो बेटा अब यहां आया नहीं जाएगा, ना ही जीवन का भरोसा है, कब प्राण पखेरु उड़ जाएं क्या पता। बालक ने कहा, अम्मा तू चिंता मत कर, मैं तेरे घर ही आऊंगा, हम मिलकर राधा अष्टमी मनाएंगे। अम्मा ने उस बालक की बात को सुना भी और अनसुना भी कर दिया। 1 महीना गुजर गया। आज राधा अष्टमी का दिन था। अम्मा सुबह से ही आज तैयारियों में लगी थी। पकवान बनाए, राधा रानी के लिए सुंदर सी पोशाक सिलवाई और पूरा दिन राधा नाम जपते हुए सेवा करती रही। अचानक शाम के समय अम्मा के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। एक छोटी सी सुंदर सी कन्या अम्मा को देखकर मुस्कुरा रही थी। अम्मा भी उसको एकटक बस देखे ही जा रही थी। उस बच्ची ने कहा, देखा अम्मा, हमने कहा था ना राधा अष्टमी को हम जरूर आएंगे। अम्मा ने याद करते हुए कहा, बेटा तुमसे तो मैं पहली बार मिल रही हूं, ये बात तो उस लाला ने कही थी। बच्ची मुस्कुराती है। एक दिव्य प्रकाश होता है घर में और अम्मा क्या देखती है, उस बच्ची में उसको वो बालक, वो लाला भी नजर आ रहा है, जो अम्मा को राधा रानी के दर्शन करवाने लेकर गया था।
एक पलक झपके तो राधा रानी, दूसरी पलक झपकती तो मोर मुकुट, घुंघराले बाल, हाथ में बांसुरी थामे जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण जी नजर आ रहे थे। मुंह से कुछ बोला नहीं जा रहा था, आंखों से आंसू बस बहते जा रहे थे और अम्मा ये सब देखकर मंत्रमुग्ध होती जा रही थी। दोस्तों, जब राधा रानी की कृपा होती है ना, तो कान्हा जी भी अपनी कृपा साथ कर देते हैं। भक्ति में आस्था और आपका भाव होना जरूरी है भक्तों। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। अरु के साथ क्या हुआ? वो भी तो राधा रानी की सेवा किया करती थी अम्मा जी के साथ। उसकी कहानी भी आपको बताई जाएगी। बस मंगलवार रात 8 बजे तक आपको इसका इंतजार करना है। मैं इस कहानी का अगला भाग भी आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। तब तक के लिए राधा रानी की कृपा आप पर यूं ही बरसती रहे। जय श्री राधे।